क्या भारत कभी भी चीन के सामानों को खरीदने से खुद को नहीं रोक पाएगा? ये सवाल इसलिए खड़ा हो चुका है क्योंकि चीन और भारत के सीमा विवाद के बीच में समाचार एजेंसी ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार की एक माउथपीस है, उसमें मा जिंगलिंग, जो कि द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और शेन लियाडो ने मिलकर एक आर्टिकल लिखी है जिसमें बताया गया है कि मेड इन चाइना को इंडियन मार्केट में रोक पाना असंभव है। आर्टिकल के मुताबिक आज के वक्त भारत के कुछ राष्ट्रवादी लोग चीन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन चीन के विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रवादी लोगों का ये प्रोपागेंडा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के अंदर चीन का सामान वहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और 98% सामान चीन दूसरे देशों में सप्लाई करता है। भारत में चीनी सामानों का आयात निर्यात से 7 गुना बढ़ा है, यानी जब चीन के 7 सामान भारत आते हैं तो भारत का एक सामान ही चीन पहुंच पाता है। भारत और चीन के बीच ट्रेड डिफिसिट 56.8 बिलियन डॉलर की है। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के रिसर्चर ज़ाओ वेनचियांग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उतनी गंभीर समस्या नहीं है जितनी भारत की समाचार एजेंसी और वहां के राष्ट्रवादी लोगों ने बना दिया है, जिसके बाद भारत में चाइनीज़ ऐप जैसे टिकटॉक और शेयर इट जैसे कई ऐप को अनइंस्टॉल करने की लहर दौड़ गई। साल 2019 में भारत और चीन के बीच 93 बिलियन डॉलर का व्यापार किया गया था। रिमूव चाइनीज़ ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन भी डेवलप की गई जो फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को खोजकर खुद व खुद अनइंस्टॉल कर देता था, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने 17 मई को ये ऐप भी हटा दिया। इस आर्टिकल में सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया गया है, जो आज के वक्त यूट्यूब के चैनल पर खासे छाए हुए हैं। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो में कहा था कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को चाइनीज़ स्मार्टफोन को ख़रीदने पर रोक लगा देनी चाहिए और चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देनी चाहिए। चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन के डिप्टी डायरेक्टर लाओ चिन्हाओ का मानना है कि भारत में चाइनीज़ सामानों को बाइकआउट करने की जो कैंपेन चलाई जा रही है, उसकी वजह से भारत और चीन के रिश्तों में और भी खटास बढ़ सकती है। भारत और चीन के बीच चल रही सीमा विवाद की वजह से भारत के लोगों में गुस्सा पनपा हुआ है, जिसकी वजह से वे अपनी नाराज़गी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के खिलाफ आवाज़ उठाकर शांत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के कुल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान सिर्फ 16% है, जिसे मोदी सरकार बढ़ाना चाहती है, लेकिन भारत के बाज़ारों में चीन के सामान हमेशा दिखने वाले हैं, क्योंकि चीन के सामानों की क्वालिटी दुनिया के किसी भी देशों से बेहतर होती है। जिन लोगों को लगता है कि अगर भारत चीन के सामानों को बाइकआउट कर देता है तो चाइनीज़ मार्केट में भूचाल आ जाने वाला है, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि चीन जितना सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, उसका सिर्फ 2% हिस्सा ही भारत में एक्सपोर्ट की जाती है। भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों को जरा टटोलने की कोशिश करें तो आंकड़े बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में चीन का कितना बड़ा दबदबा है। भारत और चीन के बीच चल रहे व्यापार के आंकड़ों की बात करें तो भारत में स्मार्टफोन का बाजार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। कीमत और क्वालिटी की वजह से भारत के बाज़ार में चाइनीज़ मोबाइल को टक्कर देने के आसपास भी कोई दूसरी कंपनियां नज़र नहीं आती है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की बात करें तो भारत में ये बाज़ार 12,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 25% है। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक अगर वे चीन को छोड़कर अमेरिका और यूरोप के कंपनियों से सामान खरीदते हैं तो उन्हें चीन के कीमत के मुकाबले 10 से 15% तक अधिक पैसे देनी पड़ जाएगी। भारत के फार्मा कंपनी और एपीआई में भी चीनी कंपनियों ने अपना धाक जमा कर रखा है। भारत में फार्मा और एपीआई का मार्केट तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की 60% हिस्सेदारी है। इसके बाद अगर मोबाइल में एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर चाइनीज़ कंपनियों का दबदबा है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की बात करें तो इसमें भी भारत के बाज़ार में चीन की हिस्सेदारी तकरीबन 26% तक है। बताया जाता है कि भारत में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र हैं, जिनमें 66% ऐसे लोग हैं
जो कम से कम एक चाइनीज़ ऐप को तो इस्तेमाल करते ही हैं। होम अप्लायंस की बात करें तो भारत में इसका बाज़ार तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 20% तक है। स्मार्ट टेलीविज़न मार्केट की बात करें तो भारत में यह बाज़ार 25,000 करोड़ रुपए का है, जिनमें 42 से 45% तक चाइनीज़ कंपनियों का कब्ज़ा है और 7 से 9% नॉन स्मार्ट टेलीविज़न का। चाइनीज़ कंपनियों द्वारा भारत के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गेटवे हाउस ने इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशन के साथ मिलकर जो रिपोर्ट निकाली है, भारत के स्टार्टअप कंपनियों में चीन ने $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिनमें अलीबाबा ग्रुप अकेली ऐसी कंपनी है जिसने बिग बास्केट में $250 मिलियन, पेटीएम.com में $400 मिलियन, जोमेटो में $200 मिलियन और स्नैपडील में $700 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। चाइनीज़ ग्रुप टेंसेंट होल्डिंग ने भी भारत के बड़े फर्म जैसे बायजूस में $50 मिलियन, ड्रीम11 में $150 मिलियन, फ्लिपकार्ट में $300 मिलियन, ओला में $500 मिलियन और स्विगी में $550 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। इतिहास की ओर झांकें तो कई बार एक देश ने दूसरे देशों की कंपनियों को बायकॉट करने की बात कह चुके हैं। भारत में कई ऐसे आर्थिक विशेषज्ञ हैं जिनका मानना है कि अंध राष्ट्रवाद के चश्मे को पहनकर बिना बातचीत के सहारे किसी भी मसले का हल निकाल लेना उचित नहीं है। साल 1930 के दशक में चीन ने जापान के कंपनियों को बायकॉट करने का फैसला लिया था। 2003 में जब फ्रांस ने इराक पे अपने ट्रूप्स को भेजने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने फ्रांस के सामानों को बायकॉट करने की बात कही थी। ज़रूरी है कि चीन और भारत दोनों देश मिलकर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट और चीन और भारत एक साथ बैठकर चाइना में भारतीय कंपनी को जाकर अपने सामान को बेचने के लिए चीन को प्रोत्साहित करें, जिसकी वजह से दोनों देशों के ग्रोथ रेट में इजाफा होने वाला है। कोविड-19 की वजह से यूं ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। उसी बीच भारत और चीन साथ मिलकर एक दूसरे देशों की आर्थिक हालत को सुधारने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर होने वाला है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।